Good morning, student. So today we start our next part, diversity, part third. Correct? तो बेटा अभी तक अपन लोगों ने किया कि भाई क्लासिफिकेशन के पैरामीटर्स क्या है, बराबर. टुडे वी स्टार्ट द एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन. सबसे पहले एक्चुअली में अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, यू अंडरस्टैंड इट, और नोटोकॉर्ड के बेसिस पे. नोटोकॉर्ड क्या था? Notochord is the rod-like structure that are found in dorsal side during the embryonic development, that is known as notochord. Correct? जिनमें ये होती है. Correct? The organism that shows the notochord are known as chordates. क्या कहलाता है? Chordates. क्या कहलाता है? Chordates. और जिनमें नहीं होती बेटा वो कहलाए non-chordates. कौन कहलाएगा? Non-chordates. ठीक है, दोबारा से देखें. एक्चुअली में वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, बट मेजरली द डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन बिहाफ ऑफ नोटोकॉर्ड. जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था वो कॉर्डाटा, जिनमें नहीं वो नॉन कॉर्डेट्स. करेक्ट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं. पहले भी स्टडी द नॉन कॉर्डेट्स और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कॉर्डेट्स. तो नॉन कॉर्डेट्स में हमारे पास बहुत सारे क्या है? फाइलम, लिस्ट ऑफ फाइलम्स. कर जैसे पॉरीफेरा, सीलेंथेटा, एस्कीहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज है. इसके बाद आपका जो एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइडोडर्मेटा, फिर आपका कॉर्डेट. समझ में है? फिर कॉर्डेटा में अपन लोग इनको करते हैं. ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहले आज हम लोग कौन से स्टार्ट करने वाले? पॉरीफेरा. क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? पॉरीफेरा. अब देखो नाम से मीनिंग समझ में आ रहा होगा. कोऑर्डिनेट अपन कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं टुडे वी स्टार्ट द नॉन कोऑर्डिनेट, और नॉन कोऑर्डिनेट में सबसे पहला वी स्टार्ट द पॉरीफेरा. कौन सा बेटा? पॉरीफेरा. तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पॉरीफेरा. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इसके बारे में पॉरीफेरा के बारे में. ठीक है. पॉरीफेरा का मतलब हो गया कि भाई पोर मतलब होल्स. करेक्ट? और फेरा मींस कंप्लीट बॉडी में, मतलब ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट शोस द होल्स ऑन देयर कंप्लीट बॉडी, जिसकी पूरी बॉडी पे क्या हो बेटा? होल्स हो, पोर्स हो. उसको किस में रखा गया है? पॉरीफेरा में. किस में रखा गया है? पॉरीफेरा में. पॉरीफेरा का जो फर्स्ट मेन कैरेक्टर है वो क्या है बेटा? They are commonly called sponge and mainly found in marine. इनको जनरली they are mainly called sponges and they are mainly called sponges and found in marine habitat. And found in marine habitat. सिंपल इनको क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं. और ये मुख्यतया क्या बेटा? समुद्री होते हैं. कैसे होते हैं? समुद्री, मैराइन, समुद्र में पाए जाते हैं. मतलब इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सब कहाँ पाया जाएगा बेटा? मैराइन हैबिट में पाया जाएगा. समझ में आया कि नहीं? अगला, इनका बॉडी क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है. दे आर जनरली एसिमेट्रिकल. दे आर जनरली एसिमेट्रिकल. ये कैसे होते हैं बेटा? एसिमेट्रिकल होते हैं. अपन ने पढ़ा हुआ है सिमेट्री. ठीक है. अब आ गया ना एसिमेट्री. सिमेट्री मींस कि भाई अगर ऑर्गेनिज्म को उसके टू इक्वली बैलेंस्ड टू ऑर्गन्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं तो सिमेट्रिकल, नहीं कर सकते हैं तो एसिमेट्रिकल. कर सकते हैं तो वो भी फर्दर दो टाइप का होता है, बाइलेटरल सिमेट्री या फिर रेडियल सिमेट्री. करेक्ट? तो ये तो इनमें तो क्या बेटा? होती ही नहीं है सिमेट्री, मतलब इनको तो अपन कर ही नहीं सकते हैं. तो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है. दे शो all over the body, pores all over the body called ostia. Important point है, इसका मेन कैरेक्टर है they show
they show pores or a holes on complete their body, और इन होल्स को क्या नाम दिया गया बेटा? एंड these are known as ostia. क्या कहलाता बेटा? ostia. And these are known as ostia. और इन होल्स को क्या बोलते हैं बेटा? ostia बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, स्पंजोसियल ओपन इनमें दे ओपन इन अ सेंट्रल कैविटी दैट इज कॉल्ड स्पंजोसियल, और दे ओपन, और ये किसमें खुलते हैं? दे ओपन इनटू सेंट्रल कैविटी दैट इज नोन एज स्पंजोसियल. स्पंजोसियल मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और बेटा ये कोई सेंट्रल कैविटी है, मतलब केंद्रीय हुआ, और ये सारे होल्स है इसकी बॉडी पे, और ये सभी होल्स कहाँ जाके खुल रहे हैं बेटा? इसके सेंट्रल में जाके खुल रहे हैं, सेंट्रल कैविटी में जाके खुलते हैं. दैट इज नोन एज स्पंजोसियल. इसी को क्या बोला गया है? स्पंजोसियल. ठीक है. इसमें कैनाल सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इज प्रेजेंट. कौन सा सिस्टम होता है सर्कुलेशन का? कैनाल सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन. कैनाल सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इज प्रेजेंट. तो बेटा कैनाल सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इज प्रेजेंट दैट हेल्पिंग सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी, bringing food and oxygen. Simple, understand it. You know the canal system. मान लो ये सेंट्रल कैनाल आ रहा है, it is divided into these some canals like that. ठीक है. After that, these canals further divide into these, correct? And this one. कंटिन्यू सर. ठीक है भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, चाय आ गई थी. ठीक है. और तो अपन बात कर रहे थे किसकी? मैं बात कर रहा था सेंट्रल कैनाल सिस्टम. अपन समझ रहे थे कैनाल सिस्टम. क्या समझ रहे थे? कैनाल सिस्टम. एक्चुअली में ये मान लो कैनाल आ रहा है, ये इस तरीके से क्या करना, फर्दर डिवाइड इनटू दीस सब कैनाल्स, करेक्ट? और इनके अच्छा होगा क्या एक्चुअली में, पानी मान लो इन होल से एंटर कर रहा है इस तरीके से, और फाइनली दैट एंटर इनटू द स्पंजोसियल. ये क्या होगी? स्पंजोसियल होगी. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब भाई ये ऐसे अपनी तरह रोटी तो खाएगा नहीं कि तोड़ा खाया और एक सिस्टमैटिक ढंग से गया. इसमें क्या है एक्चुअली में, इसको जो ऑक्सीजन, मेन दो चीज होती है एनर्जी के लिए, तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन, करेक्ट? और एक क्या चाहिए? फूड. जो ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज. क्या चाहिए? ग्लूकोज. और ग्लूकोज कहां से मिलेगा? फूड से मिलेगा. अब वो चाहे कुछ भी खाए, प्लांट को खाए, एनिमल्स को खाए, तो हमें ये दो चीज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए किसी भी लिविंग में. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा जो वाटर इधर से एंटर कर रहा है इसमें, इस ऑर्गेनिज्म में, तो इस वाटर से ही ये ऑक्सीजन को, और इस वाटर से ही ये ग्लूकोज या फूड को क्या करता है बेटा? ऑब्टेन करता है. आप सीधा सीधा समझ में आ रहा है? तो द ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू पोरिफेरा आर ऑब्टेन फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू द वाटर बाय द हेल्प ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, करेक्ट? तो सिंपल क्या है, पोरिफेरा के ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड और ऑक्सीजन कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो बहुत ही आसान है बेटा. The organism that belongs to the porifera are obtain their food and oxygen through the water by the help of canal system of circulation. किससे बेटा? Canal system of circulation. Next one is their body is cellular level of organization and non-motile animals. इनका बॉडी का जो लेवल होता है वो कैसा होता है बेटा? सेल्यूलर लेवल होता है. अब
आप अच्छे से समझ गए, क्योंकि हम ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारा जो पैरामीटर करवा चुका हूँ। बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल है। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ क्या बेटा एक सिंगल सेल से मेडअप होते हैं। इसका मतलब हो गया दे सोस cellular level of body organization ठीक है बेटा। इनमें सेलुलर लेवल क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। एंड नॉन मोटाइल एनिमल्स, और कैसा बेटा नॉन मोटाइल कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं। मतलब मोटाइल का मतलब होता है जैसे कुछ एक दो चीजें होती है, सीलिया और फ्लैजिला, मैंने सेल में करवाई है आपको। फ्लैजिला कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो सीलिया होते हैं वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं, करवाया ना। और दोनों ही ये फ्लैजिला ये सीलिया ये दोनों ही लोकोमोशन में मदद करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इट मींस दीज एनिमल्स आर नॉट इन लोकोमोशन, मोटाइल नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते बेटा, मोटाइल नहीं होते हैं। और अनदर एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज कॉलर सेल। क्या बेटा, कॉलर सेल पाई जाती है। अब बोले सर ये कॉलर सेल क्या होती है, ये स्पेसलाइज्ड सेल्स होती है दैट हेल्प इन, जो मदद करती है किसमें, दैट हेल्प इन डाइजेशन एंड इंजेशन। इसमें बेटा डाइजेशन और इंजेशन, डाइजेशन में और इंजेशन में क्या करती है, मदद करती है। दो टर्म आ गई यहाँ पे। डाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच any complex substance convert into the simpler ones. This process is known as digestion. It happened in the various of digestive juices or hydrolytic juices, correct? Now if we are talking about the ingestion का मतलब होता है the mode of taking the nutrient inside the body. The different organisms have the different ways to intake the food, that is known as ingestion. क्या कहलाता है बेटा, ingestion. Now we are discuss about the next point, that is respiration and excretion by the diffusion through the body surface. अब कौन कौन सा बेटा, एक टर्म आया रेस्पिरेशन, क्या है बेटा, रेस्पिरेशन, और दूसरा आया एंड एक्सक्रीशन। बोला है बेटा एक्सक्रीशन का मतलब है डिस्कार्ड ऑफ वेस्ट थ्रू द बॉडी, करेक्ट। ये दोनों ही क्या किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड। किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है, मान लेते हैं कि ये स्पंज जो है ये इस तरीके का कोई स्पंज है, ठीक है, ये इस तरीके से कोई क्या है, स्पंज, ठीक है। तो ये सिंगल सेल है, कहीं से भी सब्सटेंस इन और कहीं से भी क्या कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में प्रिंसिपल क्या लगेगा, द सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ higher concentration to a region of lower concentration, that is the principle how to the things are diffuses, correct? And the next one is, इनमें जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा both asexual और sexual reproduction occurs by the budding। किसमें पाया जाता है, by the help of budding। किससे पाया जाता है, budding। और आपने asexual reproduction में पढ़ा है budding, मुकुलिन, ठीक है बेटा। कोई भी बॉडी पार्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ करके और मेन पेरेंट प्लांट से या पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, एंड दैट इट बिहेव लाइक इंडिविजुअल दैट सेड टू बी द बडिंग। क्या कहलाता है बेटा, बडिंग। समझ में आया? एग्जांपल इसमें स्पॉन्जिला साइकोल। क्या बेटा एग्जांपल है इसके, आप एक बुक में दे रखे होंगे और बाकी मैं लिख देता हूँ, डायग्राम आपको बुक में से बना लेना है और आप चाहे तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। चलो एक डायग्राम में ब्लैक बोर्ड पे बना देता हूँ, ठीक है। तो
इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, जैसे साइकिल, और स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया, और ये जो मैं बना रहा हूँ दैट इज स्पॉन्जिया, क्या स्पॉन्जिया। इनका ये क्या है, स्पॉन्जिया। That is spongia, ठीक है। तो ये होंगे अपना पॉलीफेरा, क्या होगा बेटा, पॉलीफेरा, ठीक है। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेंड्रिका, नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे सिलेंड्रिका। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।